नमस्कार साथियों, मैं अविनाश यादव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे। साथियों, 2024 निकट है। 5 राज्यों में चुनाव की जो प्रक्रिया है वो जारी है। चुनाव होने वाले हैं और जो चुनाव के एग्ज़िट पोल आ रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इस चीज़ को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री चौकीदार नरेंद्र मोदी के पेट में ऐंठन चालू हो गई है। एकदम परेशान नज़र आ रहे हैं साथियों। उनको लगता है कि इस बार झूठ का पर्दाफाश होने वाला है, उनकी सरकार जाने वाली है। साथियों, उनका मुख्य जो टारगेट है वो राजस्थान है। राजस्थान में जाके कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आपको सिलेंडर 600 रुपये में दिया जाएगा। लेकिन उनको शायद ये नहीं मालूम है कि राजस्थान की जनता पहले से ही गैस सिलेंडर 500 रुपये में ले रही है। अगर वो 500 में गैस सिलेंडर ले रही है तो वो 600 वाले को वोट क्यों देगी भाई? इस विषय पर चर्चा की आवश्यकता है। साथियों, मध्य प्रदेश में मैं कल एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में एक लड़का कह रहा है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। तेल 100 के बजाय 500 रुपया लीटर मिले, शिक्षा एकदम ख़त्म हो जाए, स्वास्थ्य के लिए एक भी अस्पताल ना रहे, बेरोजगारी आसमान छू के पार हो जाए, महंगाई एकदम से चरम सीमा पार कर जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं है। उनका कहना है उन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए। कुछ महान व्यक्तित्व के लोग हैं, कुछ बाबा हैं जिनका कहना है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, भले हमें संविधान हटाना पड़े लेकिन हिंदू राष्ट्र चाहिए। अरे भैया, आप 5 फ़ायदे हिंदू राष्ट्र के गिनवा दीजिए, 1000 फ़ायदे संविधान के गिनाने के लिए अविनाश यादव आपके सामने तैयार है। साथियों, हिंदू राष्ट्र कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू राष्ट्र एक चुनावी एजेंडा है भाजपा सरकार के लिए। जो हिंदू मुस्लिम करके हम आपको लड़ाने का काम करते हैं, वो अपनी राजनीति की रोटी सेकने का काम करते हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, राम का मुद्दा लेकर चुनाव लड़ते हैं, महंगाई का मुद्दा कभी लेकर नहीं चुनाव लड़ते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाते हैं, शोषित का मुद्दा नहीं उठाते, पीड़ित का मुद्दा नहीं उठाते, वंचित, पिछड़ा, ओबीसी, दलित, इनकी बातें तो सरकार में होनी ही नहीं है। देश की सैनिकों की बात नहीं करेंगे, कहेंगे मैं दिवाली मनाने सैनिकों के बीच जाता हूँ। इनका कहना है कि शहीदों को सम्मान नहीं दिया जाएगा जो अग्निवीर योजना के तहत हुए हैं। उसके बाद एक नई बात उसमें से निखर कर आती है कि जो सैनिक शहीद हुआ था पंजाब का, कालीडांगा का, वो खुद से आत्महत्या किया था। उसने खुद से गोली मारी थी। अरे भैया, जैसा खुद से गोली मार लें, जैसा नहीं मार सकते हैं खुद से गोली। और खुद से मार भी लेंगे तो उनको ये नहीं बताया जाएगा कि उनको गोली खुद से मारे हैं। वो उनको कहा जाएगा कि कांग्रेस वालों ने गोली मरवा दी जैसा को। और अगर एक देश का सैनिक शहीद होता है देश की सीमा पर, तो उसे कहा जाता है कि खुद से गोली मार के शहीद हुआ है। साथियों, देश की सेना का चुनावी राजनीति में प्रयोग करना एक हिसाब से गलत है। देश की सेना का प्रयोग करके चुनाव लड़ना, राजनीति करना, तमाम सारी विभिन्न प्रकार के उनका प्रयोग करना, ये सब गलत है। देश की सेना सिर्फ देश की रक्षा के लिए होती है। हम लोग सेना का सम्मान करें, ये हमारा अधिकार है। ये सेना का अधिकार है कि उसे सम्मान दिया जाए, उसके नाम पर राजनीति ना की जाए। और बात जहाँ थी हिंदू राष्ट्र की, साथियों, हिंदू राष्ट्र
सिर्फ एक एजेंडा है, इसका कोई लाभ नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र बन भी जाता है तो ओबीसी, SC ST, शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़ा, इनके लिए हिंदू राष्ट्र में कहाँ स्थान होगा? हिंदू राष्ट्र में कौन ऊपर बैठेगा, कौन नीचे बैठेगा, कौन क्या काम करेगा, किसका कार्य क्या होगा, ये भी तो निर्धारित होना चाहिए ना, तब तो भैया हिंदू राष्ट्र बनेगा। आपको पता नहीं है हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या होगा, आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। हिंदू राष्ट्र के आप 5 फायदे गिना दीजिए। संविधान का मैं 1000 फायदा गिनाने के लिए तैयार हूँ, ये बात पुनः से मैं रिपीट करके कह रहा हूँ। साथियों, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी हद पार कर चुकी है, युवा परेशान हैं, देश की महिलाएं परेशान हैं, उनका शोषण लगातार हो रहा है। इन सब मुद्दाओं पे भाजपा की सरकार, भाजपा के लोग बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके पास सिर्फ एक मुद्दा है बात करने का, हिंदू बनाम मुस्लिम, मुस्लिम बनाम हिंदू, हिंदू राष्ट्र, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर। अरे भैया, कर्म ही पूजा है, गीता के अनुसार कहा जाता है। जब हम अपना कर्म नहीं करेंगे तो पूजा करके क्या करेंगे? अभी मुझे पता है कुछ लोग हमारे कमेंट में आके हमें उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, कहेंगे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आप कमेंट में 5 फायदे हिंदू राष्ट्र के बता दीजिएगा, मैं आपको 1000 फायदे कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा संविधान के क्या होते हैं। फ़ोन करके लोग कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र का कोई लाभ होना चाहिए, तब तो ठीक है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। किसी चीज़ का कोई लाभ नहीं है, ये चुनावी एजेंडा है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।